अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं निसार अहमद दूल। आप देख रहे हैं दूल गोट फार्म का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हम सिलसिलावार गुफ्तगू कर रहे हैं बकरी फार्मिंग में पाई जाने वाली गलत फहमियाँ। आज हम जिस गलत फहमी की बात करेंगे दोस्तों, वो ये है कि बकरी की आँख कैसी होनी चाहिए, बकरी के सींग कैसे होने चाहिए, बकरी के कान कैसे होने चाहिए, बकरी का नकौड़ा कैसा होना चाहिए और बकरी की दुम कैसी होनी चाहिए। एक बात दोस्तों याद रखें, अगर ये जो पांचों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर पाकिस्तानी मेजरमेंट के मुताबिक पूरी ना हों तो हम बकरी को बकरी बोल ही नहीं सकते। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये हमारे चक्री फार्मिंग वाले भाई कहते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इन पांचों चीज़ों का बकरी फार्मिंग में किस हद तक रोल मौजूद है। पहली दोस्तों जो तीन चीज़ें हैं, बकरी की आँख, बकरी का सींग और बकरी के कान, ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं कि जो खाने के काम भी नहीं आती। मैंने आज तक कोई बंदा ऐसा नहीं देखा कि जो कहे कि मैंने आँख का गोश्त खाना है, मैंने सींग का गोश्त खाना है या मैंने कानों का गोश्त खाना है। और अगली जो मज़े की बात है, ये जो तीनों चीज़ें हैं इनका बकरी के दूध के साथ भी कोई दूर दूर का तल्लक नहीं है कि बकरी की आंख वाइट हो और उसकी जो सींग है वो सात चपटे हों और कान बड़े हों तो बकरी दूध ज़्यादा देगी। इसका भी कोई किसी हकीकत के साथ कोई तल्लक नहीं है। आप कोई रिसर्च देख लें, हमारे भाइयों को गोरों का नाम लेने का बड़ा शौक़ है। आप गोरों की जितनी मर्जी रिसर्च पढ़ लें, ये जो तीनों चीज़ें हैं इनका बकरी के दूध के साथ कोई लेना देना नहीं है। बाकी बच गई दोस्तों दो चीज़ें, बकरी का नकौड़ा और बकरी की दुम। अगर कोई बंदा बकरे का जो सिरी है उसको बनवाए और उसको खाना चाहे तो दोस्तों मुमकिन है कि जो नकौड़ा है उसकी जो हड्डी है वो किसी हद तक इस्तेमाल हो जाए। मगर जिस बंदे ने दोस्तों बकरे की सिरी बनवा कर खानी है उसको कोई पता नहीं चलना कि इस बकरी का जो नकौड़ा था वो तोते जैसा था या आम बकरी की तरह था। उसके बाद बचती है दोस्तों दुम। दुम का जो गोश्त है वो बिल्कुल खाया जाता है, मगर जब बकरा ज़िबा कर दिया जाता है, उसकी दुम का गोश्त बना दिया जाता है तो खाने वाले को बिल्कुल पता नहीं चलता इसकी जो दुम थी वो खड़ी थी, नीची थी या टेढ़ी थी। पूरी दुनिया में दोस्तों जहाँ जहाँ बकरी फार्मिंग हो रही है और जो बकरी फार्मिंग में तरक्की याफ्ता ममालिक हैं दोस्तों, वो दो चीज़ों पर जोर देते हैं, बकरी का गोश्त बढ़ाने पर और बकरी का दूध बढ़ाने पर। मगर दोस्तों पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ हमारे कुछ यार लोग मौजूद हैं, ये बकरी के दूध और गोश्त की बात नहीं करते, ये बकरी की आँख की बात कर लेते हैं, बकरी के सींग की बात कर लेते हैं, बकरी के कान की बात कर लेते हैं, बकरी की दुम की बात कर लेते हैं, बकरी के नकौड़े की बात कर लेते हैं। असल सवाल ये है कि ये बकरी का दूध और गोश्त छोड़ के इन बातों को क्यों डिस्कस करते हैं। इन बातों को इसलिए डिस्कस करते हैं कि इन चीज़ों में आम बंदे को बेवकूफ़ बनाना दोस्तों कदरे आसान है। पाकिस्तान में जो बकरी फार्मिंग की इंडस्ट्री है इसमें दोस्तों अभी तक बहुत सारे नए लोग आ रहे हैं, उनको इन्होंने कान, नाक, नकौड़े और सींग में उलझा के रखा हुआ है ताकि इनको इन्हीं पांचों चीज़ों का चक्कर दे के बकरी फार्मिंग तो हमसे कामयाब होनी नहीं है, हम अपनी चक्री फार्मिंग तो लाजमी कामयाब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।